मध्य प्रदेश की पूरी सरकार इंदौर पहुंच गई। हाँ भाई, हाँ, कैबिनेट की बैठक है इंदौर शहर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय दिखाई दे रहे हैं। क्यों पहुंचे हैं और इंदौर में क्या क्या होने वाला है, ये सब आपको बता देता हूं। सरकार जब किसी शहर पहुंच जाए मतलब पूरा कैबिनेट पहुंच गया है, मतलब सभी मंत्री पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार एक बार फिर राजधानी से बाहर निकली है। एक बार फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले भी कई बार मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक राजधानी से बाहर हो चुकी है, और जब जब मध्य प्रदेश की सरकार राजधानी से बाहर निकली है तब तब कोई बड़ा फैसला हुआ है। फिर चाहे वो धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का फैसला हो या संस्कृति को बढ़ावा देने वाला निर्णय। इस बार सरकार इंदौर पहुंच रही है। क्यों खास है इंदौर में होने वाली कैबिनेट बैठक, सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। चलिए आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में आजादी के बाद पहली बार इंदौर के राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। खबर तो बड़ी है। आजादी के बाद पहली बार राजवाड़ा में दरबार हॉल को ठीक वैसे ही सजाया जा रहा है जैसे होलकर रियासत में दरबार लगता था। तस्वीर अच्छी होगी इसका मतलब आप समझिए कि आज के आधुनिक दौर में आप होलकर रियासत की तस्वीर देखना चाहते हैं, बने रहिएगा, दिखाऊंगा, वहीं चलेंगे। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक के बैठने की व्यवस्था राष्ट्रीय शान और शौकत की तर्ज पर की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सभी मंत्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां नहीं, पटिए और गद्दे बिछाए गए। यही तो मैं सोच रहा था कि कुछ तो खास होगा इसमें, जो मेरी टीम ने इस खबर का सिलेक्शन किया है। नजारा ठीक वैसा ही होगा जैसा साल 1945 में आखिरी बार दरबार सजाया गया था। राजवाड़ा महल पर्यटन के लिहाज से इंदौर में सबसे प्रमुख केंद्र है। यह देश का एकमात्र ऐसा पैलेस है जिसका द्वार 7 मंजिला है। पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एमपी की मोहन सरकार ने राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक करने का बड़ा फैसला लिया है। मंत्रियों और अफसरों के लिए भोजन की व्यवस्था भी राजवाड़ा में ही की गई। गणेश हॉल के ऊपर बने हॉल में सभी का भोजन कराया जाएगा। इंदौर के राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक के लिए क्या क्या तैयारी हैं, पुनीत विजयवर्गीय दिखा रहे हैं, देख लीजिए। फिर पुनीत विजयवर्गीय के पास सीधे लेकर चलूंगा आपको, पहले देख लीजिए अभी तक। इस वक्त हम मौजूद है राजवाड़ा के उस गणेश हॉल में जहां पर कैबिनेट बैठक होगी। जो यहाँ की दीवारें हैं, उस दीवारों पर देवी अहिल्याबाई के इतिहास को फ्लैक्स के माध्यम से उकेरा गया है। इन कुर्सियों पर सभी मंत्री बैठेंगे। उनके आगे इस तरह की छोटी चौकी भी लगाई गई है जिस पर वो अपनी फाइल्स और लैपटॉप रख सकेंगे। एक विशेष तैयारी की जाएगी जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठेंगे। जो इस पर बेडशीट रखी गई है वो भी इस तरह की लगती है, बिल्कुल शाही बेडशीट है, और जो इनके लिए लोड लाए गए हैं वो भी शाही लोड आपको नजर आएंगे। ऊपर यदि छत पर सीलिंग देखेंगे तो सीलिंग पर अच्छे सुंदर झूमर लगाने के साथ ही जो फ्लैग्स है उसमें देवी अहिल्याबाई का इतिहास दिखाया गया है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार राजवाड़ा के दरबार हाल में 20 मई को राज्य सरकार के लोकतंत्र का दरबार सजेगा। इससे पहले 1945 में इस राजवाड़ा हाल में होलकर राजाओं का अंतिम बार दरबार सजा था। इंदौर में फिलहाल क्या तैयारी है, एक बार तो आपने देख ली, पुनीत विजयवर्गीय ने दिखा दिया तब कहा, लेकिन अभी क्या है? तैयारियां थोड़ी बढ़ गई है। ये जानने समझने के लिए मुझे कहां चलना पड़ेगा? सीधे इंदौर। इंदौर से कौन जुड़ गया है? पुनीत विजयवर्गीय। पुनीत, गलती कुछ मत करना, इतनी तस्वीर दिखा देना कि विस्तार न्यूज के दर्शक ये समझ जाएं कि 1945 के बाद ये ऐतिहासिक दरबार है। पहले से कह दे रहा हूं, बुलेटिन के बाद मुझे झगड़ा ना करना पड़े, सब कुछ दिखा दो, इतनी तस्वीर दिखा दो कि लोग यही कहें विस्तार न्यूज विस्तार से दिखाता है। मुस्कुराओ नहीं। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें आपको नजर आएगी विस्तार न्यूज के अलावा कोई दिखा नहीं पाएगा। ज्ञानेंद्र जी, बस आप ही दिखा पा रहे हैं। ये दरबार जहां पर लगना है, मध्य प्रदेश सरकार का हॉल तैयार हो चुका है, सिंहासन सज चुके हैं। इन सब पर बैठेंगे हमारे प्रदेश के मंत्री, जिनके लिए विशेष तौर पर ये इस तरह के सिंहासन नुमा कुर्सियां लगाई गई है, ये टेबल लगाई गई है, इनके बाइक भी पास में रख दिए गए हैं। अब यदि मैं आपको दिखाऊं तो जैसे राजा हमेशा सेंटर में बैठते थे और उनके जो मंत्री होते थे वो साइड में बैठते थे, तो राजा यानी कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये कुर्सी यहाँ पर लग चुकी है। यहाँ पर वो बैठेंगे, उनके पास में पीएस की भी सीट रहेगी। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं ज्ञानेंद्र जी कि आराम कितना है, तो ये बड़ी आरामदायक कुर्सी है। यहाँ पर टिककर बैठने का भी जो आनंद है वो अपने आप में अलग ही नजर आ रहा है। इसी टेबल पर लैपटॉप और फाइल्स रखी रहेंगी तमाम मंत्रियों की,
और यह पूरा हॉल यदि आप देखेंगे 30 कुर्सियां लगी है आगे जिस पर सभी मंत्री बैठेंगे। हो सकता है एक कुर्सी खाली रहे, शायद मंत्री विजय शाह आए या ना आए कंफर्म नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जैसा कि छत आप दिखाई चुके हैं, पर एक बार और मैं आपको दिखा दूं कि कितनी खूबसूरती से चित्रण किया गया है देवी अहिल्याबाई का। उनका बचपन में पढ़ाई करते हुए दिखाया गया है, वो पढ़ी लिखी थी, वो वीरंगना थी, उन्होंने महिलाओं की सेना बनाई थी, उसको लीड करते हुए भी यहाँ पर दिखाया गया है। उसके अलावा देखिए उनका दरबार भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है पुनीत, आपने अच्छी कोशिश की दिखाने की और बैठकर ये भी फील कराने की कोशिश की कि कितना आराम है। कुछ तो काम आपने ठीक ठाक कर दिया है और जनता ने देख लिया है। फिलहाल आप मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि आप इंदौर में हैं पुनीत। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।